बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, ज़िंदगी में कुछ मोड़ ऐसे आते हैं कि इंसान कुछ ऐसी चीज़ों को जिनको वो तस्लीम नहीं करता या जिन्हें वो पसंद नहीं करता, इसके बावजूद वो उन्हें मानता है और उन्हें इख्तियार करता है। मतलब ये कि ना चाहते हुए भी बाज़ औक़ात कुछ चीज़ों को इख्तियार करना पड़ता है। ये मामला आज हमारे दर्स कुरान के हवाले से अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात को तस्लीम करने के बारे में है, जो कुफ़ार की जिहत से है। मतलब वो लोग जो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात को तस्लीम नहीं करते, लेकिन कुछ मोड़ ऐसे आ जाते हैं कि ना मानते हुए भी उनका ज़मीर अल्लाह तबारक व तआला की रहमत को तलब करता है और उसे आवाज़ देता है। कुरान पाक में सूरह लुक़मान पर हमारा दर्स जारी है। आज आयत नंबर 32 पर हमारा कलाम होगा। इरशाद बारी ताला है, वइज़ा गशियहुम मौजुन कज़ुलल, और जब इन्हें पहाड़ों की मिसल मौज घेर लेती है, इन पर आ पड़ती है, दअवुल्लाह, तो वो अल्लाह को पुकारते हैं, मुखलिसीन लहुद्दीन, निरे उसी की होकर रहकर, यानी खालिसतन उसी को पुकारते हैं। फलम्मा नज्जाहुम इलल बर्र, फिर जब वो इन्हें खुश्की की तरफ बचा लाता है, फमिनहुम मुक़तसिद, तो उनमें कोई तो एतदाल पर रहता है। वमा यजहदु बिआयातिना इल्ला कुल्लु खत्तारिन कफूर, हमारी आयात से हर वो शख्स इनकार करता है जो बड़ा बेवफा नाशुक्रा है। नाज़रीन, इस आयत करीमा के अंदर एक मंजर कशी की गई। जिस तरह पहले हमारे दर्स के अंदर ये बात हुई थी कि अल्लाह तबारक व तआला ने कश्तियों का चलना जो है वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी नेमत रखी। इसके बाद ये बात हो रही है कि बसा औक़ात ऐसा होता है कि मौजों के अंदर तुग़यानी होती है और समंदर बिखरा हुआ होता है और लहरें जो हैं वो पहाड़ों की मानंद हो जाती हैं और वो घेर लेती हैं किसी कश्ती को या बहरी जहाज़ को, और जो उसमें चलने वाले अफराद होते हैं, सफ़र करने वाले मुसाफिर होते हैं, वो एक अजीब व गरीब किस्म की कैफियत का शिकार हो जाते हैं, इज़्तिराब होता है। और जिस वक्त ये मौजें मज़ीद बढ़ने लगती हैं और ऐसा लगता है कि शायद अब कहीं गर्क ना हो जाए, तो फिर ज़मीर आवाज़ देता है कि कोई जो है जो हमको बचा सकता है। नाज़रीन, वही ज़ात खुदा है, वही इस कायनात के निज़ाम को चला रहा है। बात यह है कि जब इंसान के पास मुख्तलिफ़ किस्म के असबाब होते हैं तो उसकी तवज्जो उन असबाब की तरफ होती है। वो कभी तो सोचता है कि मेरी मेहनत, कभी सोचता है कि मेरे लोग, कभी सोचता है कि फ़लाँ सबब ऐसा है जिसकी वजह से मेरे सारे काम चल रहे हैं। लेकिन ऐसे लम्हात के जिसमें असबाब ख़त्म होते नज़र आते हैं, अब कोई उम्मीद बाकी नहीं रहती। वो पानी का जहाज़ जिस पर वो सफ़र कर रहे हैं, वो कश्ती जो उनको मंजिल की जानिब लेके जा रही है, जब वो डूबती हुई नज़र आती है तो फिर इंसान कहता है कि अब तो फ़कत एक ही ज़ात है जो बचा सकती है, और वो अल्लाह तबारक व तआला को पुकारता है। नाज़रीन, ये एक फ़ितरी मामला है, यानी इंसान के ज़मीर को ये शऊर दिया गया कि कोई है, बस उसको पुकारा जाए जो बचा लेगा। और अल्लाह तबारक व तआला अपने उन बंदों की इआनत भी फरमाता है जो दिल से उसे पुकारते हैं और अपने रब की नुसरत और मदद को तलब करते हैं। अब इसके बाद दो ऑप्शन बयान किए गए कि बसा औक़ात तो ऐसा होता है कि जब अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लम्हात के अंदर जो है अपनी ताईद गैबी से नवाज देता है तो और लोग बच जाते हैं, तो फिर दो तरह के ग्रुप हो जाते हैं। एक वो जो अल्लाह तबारक व तआला की इस ताईद गैबी को तस्लीम करते हुए राह रास्त को इख्तियार करने की तरफ बढ़ते हैं, और कुछ अब भी नाशुक्रे होते हैं जिनके बारे में फरमाया कि हर वो शख्स इनकार करता है अल्लाह की आयात का और हिदायत का कि जो शख्स नाशुक्रा होता है और बड़ा ही बेवफा होता है। ठीक है नाज़रीन, मुफस्सिरीन ने इस आयत के तहत जो शान नुज़ूल बयान किया वो हज़रत इकरमा बिन अबी जहल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से था। फ़तह मक्का जब हुई उस वक्त नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम लोगों को अमान अता फरमाई सिवाय 4 लोगों के। उन 4 में इकरमा बिन अबी जहल भी थे, अबू जहल के जो बेटे थे। ये आप अलैहिस्सलाम के रिश्ते में कज़न थे, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें अमान न दी। जब इन्हें मालूम हुआ कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने सबको अमान दे दी है और मेरे लिए अमान नहीं है, तो ये फ़ौरन भागे और इन्होंने कश्ती का सफ़र इख्तियार किया ताकि ये किसी और मंजिल की तरफ चले जाएं। लेकिन हुआ इस तरीके से कि रास्ते में जो है वो समुंदर के अंदर तुग़यानी आ गई और लहरें बढ़ने लगीं। बिल आखिर ऐसा हुआ कि ये घिर गए और इसके बाद इन्हें फ़कत एक ही रास्ता यानी मौत का रास्ता नज़र आया। उस वक्त
مفسرین فرماتے ہیں کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے یہ عرض کیا کہ اے اللہ اگر مجھے نجات مل جاتی ہے تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لوں گا اور آپ سے معافی کا طلبگار ہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا اور وہ اس طغیانی کی کیفیت سے باہر آ گئے اور بچ گئے۔ بالآخر آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ تو ان کے بارے میں یہ فرمایا فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، ان میں سے کوئی تو ایسا ہے جو اعتدال کی راہ اختیار کرتا ہے۔ اور ان کے جو اکثر ساتھی تھے انہوں نے بے وفائی کی اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی تھی اس ٹائم اس سے وہ پھر گئے۔ تو بقیہ لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ ہر وہ شخص انکار کرتا ہے ہماری آیات سے جو بے وفا ہوتا ہے اور ناشکرا ہوتا ہے۔ ناظرین ہمیں اس آیت کریمہ سے یہ درس ملتا ہے کہ ہم بھی بہت ساری ان کیفیات کے اندر جس وقت ہمارے لیے اسباب نظر نہیں آتے ہم اپنے رب کریم کے حضور ان مشکلات کے حل کے لیے ہم دعا گو ہو جاتے ہیں، اور بسا اوقات جب مسائل گھیر لیتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ طلب کرتے ہیں کہ رب کریم ہماری ان مشکلات کو آسان فرما دے، بس اب ہم گناہوں کی طرف نہیں جائیں گے، اب ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس میں تیری ناراضگی ہو، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہو۔ ہم اطاعت کی طرف مائل ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو ہم پاتے ہیں کہ ہم جو ہے بہت عاجزی اختیار کرنے والے ہیں، لیکن جب ہم ان کیفیات سے باہر نکلتے ہیں وہ مشکلات اللہ تعالیٰ حل فرما دیتا ہے، پھر اس کے بعد ہمارا مزاج وہی ہو جاتا ہے۔ یہ ایک عجیب و غریب قسم کی صورتحال ہے، یہ کفار کا طریقہ کار ہے کہ جس وقت وہ مصائب میں گھر جاتے ہیں اس وقت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف مائل ہوتے ہیں، رجوع کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اور جس وقت ان کے مسائل حل ہو جاتے ہیں تو پھر جاتے ہیں، مطلب اپنی روٹین پر آ جاتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں کہ رب کریم ہمیں نیک لوگوں کے صدقے مستقل طور پر صراط مستقیم اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت سے پیار، اس سے محبت اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ خلق السحاب وخلق الماء خلق الشمس في الفضاء سبحان خالق الحياة